भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 23 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी पड़ रही है। जी भक्तों, साल की आखिरी एकादशी मतलब 2023 की ये अंतिम एकादशी है, जिसको हम लोग मोक्षदा एकादशी बोल रहे हैं। और ये साल की आखिरी है। डेट कब है? 23 दिसंबर। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि एकादशी के दिन आपकी जितनी भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है तो वो हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करते हैं जो मैं आपको आज को बताने वाला हूँ, उसमें आपको हजारों एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा केवल एक बार में। कैसे क्या उपाय करना पूरा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा उपाय और पूरा सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपकी जो भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, मात्र ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं आपको आज की इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। आपको नंदी के पैर का उपाय बताऊंगा, उसके अलावा भी उपाय बताऊंगा। अगर आपका जो भी मनोकामना है पूरी हो नहीं रही, देखिए कोई भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे धन संपदा से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो मात्र आज की इस वीडियो में आपको बने रहना है, शुरू से लेके अंतिम तक देखना है, अच्छे से उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर। 2 से 3 उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है गंगा जल। ठीक ना? क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटे जल में आपको क्या करना है, आपको डाल लेना है गंगा जल। अब देखिए ध्यान से करिएगा, इसको आप एकादशी के दिन सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि आपको सुबह ही करना है या शाम को, दिन भर में आप कभी भी कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में जब आप लेंगे तो इतना ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो अपने घर का ही जल होना चाहिए, मतलब मंदिर का नहीं लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाके मंदिर का ही जल ले लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना, आपको अपने घर का जल लेना है। ठीक? जब आपने ले लिया, जल ले लिया, घर का ले लिया, उसके ऊपर आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। गंगा जल केवल 3 बूंद। उसके साथ आपको चाहिए 7 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए? 7 बेल पत्र। अब देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि मुरझाया हुआ बेल पत्र लेके चले जाते हैं, इसी से लिए महादेव प्रसन्न नहीं होते। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल अपने घर से लेके जाना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल की मिला लेना है और उसमें 7 जो बेल पत्र हैं जो कि हरे होने चाहिए, आपको मिला के पहुंच जाना है। आपको कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। मतलब आपको खड़े कहाँ होना है, खड़े आपको दक्षिण में होना है, लेकिन आपको जो चेहरा है वो कहाँ होना चाहिए, वो आपको उत्तर दिशा की ओर देख रहा होना चाहिए, जहाँ जलाधारी रहती है। अब आपको बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके आपको जो जल है वो अर्पित करना है शिवलिंग पे और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लीजिए, पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, ये बहुत अच्छा उपाय है, कच्चे दूध का उपाय है। अगर आपको वर्षों पुरानी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही, तो एकादशी ही एक ऐसा दिन है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करा देगा। आपको करना क्या है, देखिए आपको लेना है कच्चा दूध 1 कटोरी में। कच्चा दूध के साथ आपको काली मिर्च ले लेनी है। ठीक? अब देखिए, काली मिर्च लेना है, उसको आप पीस भी सकते हैं और खड़ी मिर्च भी ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। तो आपने 1 कटोरी में कच्चा दूध ले लिया, कच्चे दूध में आप लोग काली मिर्च मिला ली है, 2 से 3 मिला लीजिए। अब आपको क्या करना है, शाम के समय क्या करना है, शाम के समय इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसको आपको शाम के समय करना है। ठीक? आप कहाँ चले जाना, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ठीक? अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा उपाय मैं बताने वाला हूँ, उसमें गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपने क्या किया, कच्चा दूध लिया 1 कटोरी में, उसमें काली मिर्च मिला ली। काली मिर्च मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है बेल पत्री के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बेल पत्री के पेड़ के नीचे बैठ गए, आपको थोड़ा सा मतलब आधा दूध आपको क्या करना है, बेल पत्री की जो पेड़ की जो जड़ है वहां माता पार्वती को स्मरण करके अर्पित कर देना। किसको? माता पार्वती को। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि बेल पत्री के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको माता पार्वती को अत्यंत रूप से खुश करना है
तो आपको करना क्या है, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको 1 कटोरी दूध, उसमें काली मिर्च और शाम के समय बेल पत्र के पेड़ के नीचे में आपको अर्पण करना है माता पार्वती का वास आपको उच्चारण करके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पूरा दूध अर्पित नहीं करना है, आपको केवल आधा दूध अर्पित करना है। ठीक, आधा कटोरी दूध आपको लेके तुरंत आ जाना है शिवलिंग, और वही काली मिर्च वाला दूध आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जो भी दिल में इच्छा होगी, जो भी आपने माता पार्वती से मांगा है, आपको तुरंत महादेव से भी बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति कच्चा दूध और काली मिर्च का ये उपाय माता पार्वती के बेल पत्र में अर्पित करके, मतलब जो बेल पत्र के जो पेड़ है उसकी जड़ में अर्पित करके माता पार्वती का स्मरण करके उसके बाद बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे आके अर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामना एकादशी के दिन तो ये कर देता, तो बहुत ही बड़ी बात है, उसकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अतिशीघ्र पूरी कर ही कर देते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से चूक रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए। आप पढ़ाई भी बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा नंबर से आप चूक रहे हैं, ये उपाय आप ध्यान से करिएगा। देखिए आपको चाहिए क्या क्या, इसमें सामग्री चाहिए, क्या चीज चाहिए वो हम ध्यान लेते हैं। पहले चाहिए आपको 1 लोटा जल। कितने लोटा जल? मात्र और मात्र आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसी में आपको 5 चाहिए समी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग और 5 सफेद फूल। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा जल, आपने 1 लोटा जल ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र, ठीक ना। अब आपने 5 समी पत्र भी ले लिए। समी पत्र और बेल पत्र जब लेंगे 5-5, तो आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और बेल पत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 5 मूंग। अब जब आप मूंग लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि मूंग हरा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 5 सफेद फूल। अब देखिए, जो आप 5 सफेद फूल ले रहे हैं, कोई सभी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो सफेद फूल ले रहे हैं आप, तो एक ही चीज का होना चाहिए, नहीं कि किसी और का ले लिया, दो एक किसी और का ले लिया। जो आप 5 सफेद फूल ले रहे हैं वो आपको पांचों के 5 एक ही उसका फ्लावर का होना चाहिए, एक ही पेड़ का होना चाहिए, एक ही चीज का होना चाहिए, ठीक। अब आपने क्या किया, 1 लोटे जल में सारी चीजें आपको मिला लेना है। क्या करना है, 5 समी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग जो कि हरे होने चाहिए और 5 सफेद फूल 1 लोटा जल में आपको सब कुछ डाल लेना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाके आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। चेहरा आपका जो मुख है वो उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोल के वो आपको अर्पित करना है। क्या क्या बोल के? नाम और गोत्र बोल के वो आपको अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो लड़का या लड़की या फिर कोई भी व्यक्ति हो जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जो परीक्षा में हर बार थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो मात्र ये उपाय कर लेता है तो महादेव की कृपा उसके ऊपर बरस जाती है और उसकी अच्छी नौकरी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।